एक लड़की सुपरमार्केट में नेल पॉलिश खरीदने को लेकर उलझन में थी। तभी स्टोर प्रबंधक को लगा कि वह चोरी कर रही है और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की डरपोक स्वभाव की थी, इसलिए वह शोर नहीं मचा पाई और प्रबंधक उसे दफ्तर में ले गया। जब प्रबंधक का ध्यान हट गया तो वह वहां से भाग निकली, लेकिन प्रबंधक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और 2 गलियों तक उसके पीछे भागा। थक कर लड़की घबराहट में सड़क की तरफ भागी और एक कार से टकरा गई। उसे चोट लगी थी पर वह ठीक थी, लेकिन जैसे ही वह उठने लगी प्रबंधक उसे उठाने आया। उसे देखकर वह डर गई और पीछे हटी। तभी एक ट्रक ने उसे कुचल दिया और वह मर गई। प्रबंधक सदमे में था कि उसके पीछा करने की वजह से लड़की की जान चली गई। लड़की के पिता झांग अपनी बेटी की हालत देखकर टूट गए। उनकी पूर्व पत्नी जो गर्भवती थी बेटी को देखना चाहती थी, लेकिन झांग ने मना कर दिया क्योंकि शरीर की हालत बहुत खराब थी। अंतिम संस्कार पर जब प्रबंधक माफी मांगने आया और बोला कि यह दुर्घटना थी क्योंकि लड़की चोरी कर रही थी, तो झांग को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा उनकी बेटी के पास पैसे थे और वह श्रृंगार नहीं करती थी तो वह चोरी क्यों करेगी। गुस्से में झांग ने प्रबंधक पर हाथ उठा दिया। वहां मौजूद संवाददाताओं ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। समाचार आते ही लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ ने लड़की को चोर कहा और कुछ ने प्रबंधक को गलत माना। झांग ने विद्यालय में पता किया कि कहीं कोई उत्पीड़न तो नहीं था, पर कुछ पता नहीं चला। मीडिया ने झांग को और परेशान किया, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने एक संवाददाता को पकड़ लिया और यह बात भी समाचार बन गई। उधर सुपरमार्केट का कारोबार बंद होने लगा। प्रबंधक ने दूरदर्शन पर साक्षात्कार दिया और माफी मांगी, लेकिन चैनल वालों ने वीडियो को संपादित करके उसे गलत तरीके से दिखाया, जैसे वह हंस रहा हो। यह देखकर झांग गुस्से में दुकान गए और जानबूझकर नेल पॉलिश चुराने का अभिनय किया ताकि प्रबंधक उन्हें पकड़े। मीडिया ने झांग को हिंसक घोषित कर दिया। झांग ने प्रबंधक का पीछा करना शुरू कर दिया। तंग आकर प्रबंधक घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। झांग उसे वहां ले गए जहां दुर्घटना हुई थी। वहां प्रबंधक का अपराध बोध इतना बढ़ गया कि वह ट्रक के आगे कूदने लगा, लेकिन झांग ने उसे बचा लिया। उस रात प्रबंधक ने आत्महत्या करने की कोशिश की पर वह बच गया। लेकिन कुछ दिन बाद झांग को खबर मिली कि वह कार चालक जिसने लड़की को पहले टक्कर मारी थी ने आत्महत्या कर ली है। वह चालक माफी मांगने आई थी पर झांग ने उसे बुरे तरीके से भगा दिया था। चालक की मां ने झांग को माफ कर दिया, जिससे झांग को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह कितना कठोर रहा है। बाद में झांग को घर पर बेटी के बैग में श्रृंगार का सामान मिला। तब उन्हें समझ आया कि बेटी सच में श्रृंगार सीख रही थी और शायद उसने चोरी की थी, पर वह अपने पिता से डरती थी इसलिए कभी बता नहीं पाई। झांग को एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी को कभी समझ ही नहीं पाए। अंत में झांग ने अपनी पूर्व पत्नी के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। एक दिन उन्हें वह प्रबंधक मिला जो अब सड़क मरम्मत का काम कर रहा था। प्रबंधक ने फिर से माफी मांगी। झांग ने उसे मन से माफ तो कर दिया था, पर वह मुंह से कुछ बोल नहीं पाए और आगे बढ़ गए।